हेलो दोस्तों, आप सभी का सुरेंद्र क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं, यूज ऑफ कैन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आदि शब्द आए, अर्थात किसी कार्य को करने की क्षमता वर्तमान काल में प्रकट हो अर्थात प्रदर्शित हो, तो ऐसे वाक्यों में कैन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे वाक्य कैन के प्रयोग के वाक्य कहलाते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव पढ़ते हैं। तो हेडिंग करिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इसका लगाने का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद यदि कुछ बच जाता है तो अदर वर्ड के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है एग्जाम्पल, वह इस संदूक को उठा सकता है। तो देखिए यहाँ पे किसी कार्य को करने की एबिलिटी प्रदर्शित की जा रही है ना, सामर्थ्य अर्थात क्षमता प्रकट किया जा रहा है। वह इस संदूक को उठा सकता है। अब ये वाक्य दिया है तो इसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। तो आपको एक चीज बता दें, अनुवाद करने का सबसे आसान और सरल तरीका, आपको सबसे पहले दो तीन बातें याद रखनी है। क्या, यदि हम कौन लगा के, है ना, पूछेंगे वाक्य से, तो वाक्य खुद ही बताएगा आपको सब्जेक्ट। क्या बताएगा? सब्जेक्ट। और क्या कर लगा के पूछेंगे तो वाक्य आपको वर्ब बताएगा, यानी क्रिया। और क्या लगा के पूछेंगे वाक्य से तो वाक्य आपको ऑब्जेक्ट बताएगा। देखिए कुछ भी नहीं आता, आप नहीं समझ पाते कौन सा सब्जेक्ट है, ये लिखे सब्जेक्ट, कभी इसको लिखे, इसको लिखे, किसको लिखें, तो आप ये लास्ट में जो दिया है ना, उठा सकता है, इससे पूछोगे। तो क्या लगा के पूछना, कौन लगा के पूछना। ठीक है, क्या लगा के पूछोगे? कौन। तो कौन उठा सकता है, हम वाक से पूछेंगे, वाक बोलता है, वाक से आप पूछे, वाक आपसे बात करेगा, है ना। देखिए कैसे हम पूछ रहे, देखिए हम बोलेगा हमसे, देखिएगा कैसे। तो विशेष पूछ रहे हैं कौन उठा सकता है, तो ये वाक्य बोल रहा है कि वह उठा सकता है। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? वह है। इसकी हिंदी कहाँ लिखी जाएगी? सब्जेक्ट जगह पे। तो इसका मतलब यहाँ पे वह की मीनिंग दो होती है, एक ही होती है, एक सी होती है। तो यहाँ पे देखिए उठा सकता है, तो सकती है तो नहीं है ना, सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। फिर यहाँ पर आपको क्या लगाना है? सकता या शक्ति के लिए क्या लगेगा? कैन। फिर आप जिसको लिख चुके होते हैं उससे आप पूछेंगे कि वर्ब कहाँ है। कैसे पूछेंगे? वह क्या कर, हमने क्या बताया कि क्या कर लगा के पूछो तो वर्ब बताएगा। तो वह क्या कर सकता है? उठा सकता है। इसका मतलब उठाना जो मीनिंग होगी इसकी कहाँ लिखी जाएगी? वर्ब की जगह। तो उठाने की मीनिंग क्या होती है? लिफ्ट। अब फिर इसी से पूछना है ऑब्जेक्ट के लिए कि क्या उठा सकते हो, क्या उठा सकते हो। देखो वाक्य से पूछ रहे हैं कि वह क्या उठा सकता है इस संदूक को। इसका मतलब इस संदूक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? दिस, संदूक का बॉक्स। कोई दिक्कत? यदि अदर वर्ड के रूप में कुछ भी बचता अगर शब्द तो उसको अदर वर्ड के रूप में लिख लेते। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद कैन नॉट होता है, फिर इसके बाद, है ना, कैन प्लस नॉट, या फिर डायरेक्ट कैन नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, कैन नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसी तरह यहाँ पे अदर वर्ड है। ठीक है, इसमें कुछ रखा है क्या? कुछ नहीं रखा, सेम उसी तरह है जैसे यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट और ये बस नॉट लगा है, बस, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आया, मैं सड़क पर नहीं दौड़
सकता हूं, मैं सड़क पर नहीं दौड़ सकता हूं। तो कौन नहीं दौड़ सकता है? मैं। ये समझ गए हो ना? अब कर लोगे। इसी तरह पूछना, जब तक अनुवाद बिल्कुल अगर अनुवाद नहीं आता तो आप इसी तरह वाक्य से पूछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन नहीं दौड़ सकता है? मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? सकता है के लिए कैन। यदि नहीं शब्द आता है, कैन के प्रयोग वाले वाक्य में नहीं शब्द आता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? कैन के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। कैन के बाद क्या कर देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे। हमने अभी क्या बताया कि इसमें वर्ब कौन है, कैसे पहचानोगे? तो जो लिख चुके उसी से पूछो। मैं क्या नहीं कर सकता? दौड़ नहीं सकता। इसका मतलब दौड़ना है ना। तो यहाँ पर दौड़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी? रन। क्या नहीं दौड़ सकता? मैं क्या नहीं दौड़ सकता, क्या लगा पूछ रहा, मैं क्या नहीं दौड़ सकता। देखो नहीं बोल रहा। आप क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कहाँ, कैसे, क्यों, ये देखो दिया कहाँ? सड़क पर, ऑन द रोड। ये अदर वर्ड के रूप में यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों बात आ रहे हैं आपको? क्योंकि आपको कभी इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो याद रहे, बिना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान देना, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगला वाक्य जो है अगला जो शब्द है उसको लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने अफर्मेटिव और निगेटिव समझा। लेकिन एक बात बता दें, इसके लिए क्या जरूरी है? पहचान। अगर आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये किस यूज का है या किस टेंस का है, तो अनुवाद कर आप नहीं सकते हैं, समस्या ही होगी बिना पहचाने। जैसे आप कहीं जाते हैं दावत में, है ना, और मान लीजिए भीड़ भाड़ में पीछे से पहुंचे, पत्तल उठाने वाले को बोल दे मौसिया नमस्ते, और वो जब घूम के देखा तो वो अभी घाव भर में खीस भगा रहे, अरे अभी तो शादी नहीं, कौन मौसिया कह दिया, तो गलत हो गया ना। तो बिना पहचाने बेकार है ना, किसी से बोलना। ठीक उसी तरह बिना पहचाने अनुवाद करना बेकार है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन। चलिए, यस या नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे होगा कैन, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि अदर वर्ड आ जाता है तो आप लिख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे मान लीजिए, देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कैन का प्रयोग जो है सामर्थ्य के साथ साथ अनुमति के अर्थ में भी होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर दिया है, क्या मैं एक कार खरीद सकता हूं। जैसे दिया है, क्या मैं एक कार खरीद सकता हूं, तो यहाँ कैपेसिटी तो बताई जा रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कोई व्यक्ति अनुमति ले रहा है अपने से बड़ों से ना, कि क्या मैं कार खरीद सकता हूं। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी की भी बात हो रही है ना, क्या मैं कार खरीद सकता हूं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कुछ भी ना समझ में आए तो आपको इतना जरूर समझना है कि वाक्य के लास्ट में सकता है, सकते हैं, तो वो कैन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अभी इतने देखिए। हालांकि एक चीज आपको और बता दें कि सकता है, सकते हैं होता है तो मे का भी प्रयोग हो जाता है। तो इसके बाद जब आपको मे पढ़ाएंगे तो वहां पे कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, शंका में मत रहिएगा। तो इसका अनुवाद क्या होगा, यहां पर देखिएगा, यदि कैन के प्रयोग का वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या कि अंग्रेजी न लिखकर इसी के स्थान पे हम कैन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और यही नहीं, कोई भी टेंस का, कोई भी यूजेस का कोई भी वाक्य होगा, अगर वो क्या से शुरू होगा तो उसी वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या क्या स्थान पर लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे क्या वाट न लिखकर क्या लिखेंगे, कैन। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। अब थोड़ा हट करके पूछो, कौन खरीद सकता है, मैं, मतलब सब्जेक्ट का हो गया आई। तो मैं क्या कर सकता हूं, खरीद सकता हूं, तो मतलब वर्ब, खरीदने क्या हो जाएगा, बाई। अब मैं क्या खरीद सकता हूं, एक कार, ये ऑब्जेक्ट हो गया आकार। कुछ बचा? अगर बचा है तो अदर वर्ड के रूप में लिख देंगे, नहीं बचा है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसका देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक
WH टाइप। तो चलिए दूसरा देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अदर वर्ड आए तो लिखिए, ना कोई बात नहीं, अपना नाम मत लिख देना, नहीं पता लगे सर बोल रहे हैं अदर वर्ड लिखिए, नहीं बच्चा क्या करे, अपन नाम मोबाइल लिख दिए, तो अपना नाम नहीं लिखना है। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा इसका। जैसे मान लीजिए तुम क्या कर सकते हो, है ना, तुम क्या कर सकते हो। यदि यहाँ पे देखिए इसकी पहचान क्या होगी, हम पहचाने कैसे कि यदि कैन के प्रयोग में क्या होगा, कैन के प्रयोग के वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर कैन का प्रयोग करते हुए अनुवाद को बिल्कुल यस या नो टाइप की ही तरह कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन है, तुम क्या कर सकते हो, मतलब ये है ना। तो अब यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। और अभी आपको बताया अगर क्या से शुरू होगा तब व्हाट नहीं लिखना है, ठीक है, बीच में आएगा। चलिए तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। व्हाट के बाद हम क्या लगाएंगे, कैन, क्योंकि कैन का ही प्रयोग है। फिर इसके बाद इसको हाइड करके थोड़ा चेक करो कौन कर सकता है, तुम, मतलब यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तो कर सकते, खुद ही पूछ रहा है ना, नहीं क्या कर, तो यहाँ करने की मीनिंग है डू, वर्ब की जगह क्या लिखा जाएगा, डू। अब तुम क्या कर सकते हो, मैं पूछ दिया, नहीं खुद ही पूछ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कुछ भी नहीं है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये होगा और एक आपको बताते हैं, एक और होता है, दूसरा आपको बता देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, दूसरा होता है कि यदि मान लीजिए कैन के प्रयोग में कौन प्रश्नवाचक शब्द लगाकर हम क्वेश्चन करते हैं तब उसका अनुवाद कैसे होता है, तो आपको समझना है। तब वहां पे हु को हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, किसकी जगह पे लिखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा अलग तरीका है, अलग तरीका है का मतलब समझना ध्यान से। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग करते हैं ना, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द लगा कर प्रश्न पूछा जाए तो इसी में नहीं, कोई भी वाक्य में हो, ठीक है, लेकिन आप इसको पढ़े तो इसलिए आपको इसी में बताना है। तो कौन प्रश्नवाचक शब्द लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तब कौन प्रश्नवाचक शब्द को ध्यान रखना किसकी जगह पर लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। तो इसका रूल ये होता है कि यदि कैन के प्रयोग वाले वाक्य में कौन प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है तो कौन की अंग्रेजी सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। अनुवाद अफर्मेटिव की तरह ही करेंगे लेकिन वाक्य आपका इंट्रोगेटिव ही होगा, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। किताब कौन पढ़ सकता है, किताब कौन पढ़ सकता है, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अब शुरू में जो दिखने वाले आपके शब्द होंगे वो सब्जेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना। कौन अगर लगा है तो शुरू में जो दिखने वाले सब्जेक्ट की तरह है आपको शब्द लगेंगे वो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा। चलिए कौन प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कैन लगाएंगे, कैन के बाद वर्ब ढूंढेंगे, क्या कर सकते, पढ़ सकता है, तो पढ़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी, है ना। क्या पढ़ सकते हो, किताब, तो यहाँ पर आ बुक हो जाएगा। अब अदर वर्ड के रूप में कुछ नहीं दिया इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका है कि कौन प्रश्नवाचक शब्द, सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि लगा के पूछे जाते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना, कुछ भी लगा के पूछा जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद कैन का प्रयोग करते हैं, या फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से अनुवाद करते हैं। लेकिन याद रहे यदि कौन प्रश्नवाचक शब्द लगा के पूछा जाएगा तो कौन की अंग्रेजी सदैव और सदैव सब्जेक्ट की ही जगह पर लिखेंगे और सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हुए अफर्मेटिव की तरह अनुवाद कर देते
लेते हैं, नहीं तो कंपेयर करिए अफर्मेटिव वाले संरचना सूत्र से। सब्जेक्ट है, कैन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यदि हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।